बच्चों, आज हम कक्षा 7 के पाठ 3 अभिलाषः नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, दयामय देव, दीनेषु दया दृष्टि सदा हे देया, प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालु जातु नो हेया। हे दयामय, हे देव, दीनेषु दया दृष्टि, दीनेषु दीन दुखियों पर, दया दृष्टि कृपा का दृष्टि, सदा में सदैव, दया में देना चाहिए। हे प्रभु, आपकी दया दृष्टि दीन दुखियों पर सदा होनी चाहिए। प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालु जातु नो हेया। हे दयालु, आपने दीन दुखियों की रक्षा की जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप कभी नहीं छोड़ें। मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जातः, तदेषा मूढतः देशात् द्रुतं दूरे त्वया नेयः। अब मानव लोक के बारे में बताया जा रहा है। मनुष्य मानवा भूत्वा, मनुष्य मानव होकर, इदानीं इस समय, दानवा दानवों के समान जाता हो गया है। इस समय मनुष्य अपनी मानवता को छोड़कर दानव वृत्ति अपना रहा है। तदेषा मूढतः देशात् द्रुतं दूरे त्वया नेया। तदेषा तत् धन एषा, इसमें संधि हो जाएगी। तत् उसकी, एषा इस, मूढ़ता अज्ञानता को, देशात देश से, द्रुतम शीघ्र ही, दूरे दूर करके, त्वया नेया तुम ले जाओ। हे प्रभु, उसकी इस अज्ञानता को इस देश से तुरंत ही दूर कर दो। त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्त लोकोऽयं, तदुद्धाराय चैतेषां प्रभो गीता पुनर्गेया। त्वदुपदेशात् अमृतम, तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को, त्यक्त्वा छोड़कर, विपन्नो दुखी, हंत का अर्थ होता है खेद है, लोको संसार या मनुष्य, अयम यह है कि तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को छोड़कर यह संसार दुखी हो गया है। हे प्रभु, तत् उद्धाराय, यहाँ पर भी संधि हो जाएगी, तत् धन उद्धाराय, चैतेषाम, यहाँ पर भी संधि हो जाएगी, चैत प्लस एषाम। हे प्रभु, उनके उद्धार के लिए गीता का उपदेश पुनः दीजिए। तीसरा श्लोक देख लेते हैं। किम अधिकम ब्रूमहे भगवन् विनीत प्रार्थनाय केयम, यदेते बालकः स्वीयः प्रभो नो विस्मृति मुनेया। किम अधिकम ब्रूमहे भगवन्, हे भगवान, किम अधिकम, अधिक क्या कहूँ, विनीत प्रार्थना एक इयम, यहाँ पर भी संधि हो जाएगी, विनीत प्रार्थना एक और इयम, कि यही एक विनम्र प्रार्थना है। यदेते बालकः, अपने इन बालकों को, प्रभु नो विस्मृति नेया, कभी भी मत भूलना। अर्थात हे प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अपने इन बालकों को कभी भी मत भूलना। भी शब्दार्थ देखते हैं। दया दृष्टि, दया दृष्टि ही का अर्थ है कृपापूर्ण भाव। दया का अर्थ है देना चाहिए। जातु का अर्थ है कदाचित, अर्थात कभी। नो का अर्थ है नहीं। हेया का अर्थ है छोड़ें। जातः का अर्थ है हो गए। इदानीं का अर्थ है इस समय। मूढ़ता का अर्थ है अज्ञानता। द्रुतम का अर्थ है शीघ्र। नेया का अर्थ है ले जानी चाहिए। त्वदुपदेशामृतम, तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को। त्यक्त्वा का अर्थ है छोड़कर। विपन्नः का अर्थ है दुखी। हंत एक अव्यय होता है संस्कृत में, इसका अर्थ होता है खेद है। व्रूमहे का अर्थ होता है कहीं। गेया का अर्थ होता है गाई जानी चाहिए। स्वीयः
का अर्थ होता है अपने। विनीत प्रार्थनाइकेयम का अर्थ होता है विनम्र प्रार्थना एक ही है, अर्थात इसको हम ऐसे बोलेंगे कि यह एक विनम्र प्रार्थना। आइए अब कठिन शब्दों का उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं। उच्चारणम कुरुत दीन रक्षायाः। देखिए संस्कृत में जो ये शब्द के आगे दो बिंदु बने रहते हैं इनको हम विसर्ग कहते हैं और विसर्ग से है की आवाज़ निकलती है, तो हम इसको बोलेंगे दीन रक्षायाः। दूसरा शब्द है त्यक्त्वा। तीसरा शब्द है लोको अयम। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने अयम क्यों बोला। अब ये जो आप देखिए संस्कृत में जहाँ कहीं भी ये एस, इंग्लिश के अक्षर एस की तरह से जो वर्ण बना रहता है इसको हम अवग्रह अ कहते हैं, और जहाँ कहीं भी ये बना हुआ होगा जब भी आप इसको पढ़ेंगे तब आप इससे ए की आवाज़ निकालेंगे। तो क्या हुआ ये लोको अयम। पुनर्गेया विनीत प्रार्थनाइकेयम तदुद्धाराय।